चलो भैया, हम लोगों ने एल्डिहाइड पूरा फिनिश कर लिया है। अब हम लोगों की बारी है कीटोन को पढ़ने की। कोटोन लिख रहे हैं हम भी, वाह। कीटोन, कीटोन किसे कहते हैं, क्या होता है? चलो कुछ चीजों को, पुरानी बातों को थोड़ा सा रिपीट करते हैं, जानते हैं कि क्या कैसे होता है। भास्कर, क्या बात चल रही है? देखो भैया, ये रहा हमारा सी द्विबंध ओ, सी द्विबंध ओ, सी द्विबंध ओ, सी द्विबंध ओ। एक तरफ सभी की आर लग गया यानी कार्बन, दूसरे तरफ पड़ोसी, यानी कहा जाए कि सगे संबंधी बदलने से कैरेक्टर बदल जाता है लोगों का। तो वैसे ही इसका कैरेक्टर बदलेगा, किसके कारण? इस यच के कारण। यच लगते इसका कैरेक्टर एल्डिहाइड हो गया। कैसा कैरेक्टर है इसका? एल्डिहाइड। जैसे ही इसमें OH लग जाएगा, इसका कैरेक्टर कैसा हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक। जैसे ही इसमें R लग जाएगा यानी कार्बन फिर से, इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा हो जाएगा? कीटोन। और जैसे ही OR लग जाएगा तो कैरेक्टर इसका कैसा हो जाएगा? एस्टर। सभी में CO है, तो यानी कि कीटोन की क्रियात्मक समूह को हम कहेंगे सी द्विबंध O। देखो अब इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, इस प्रकार से नहीं लिख सकते। सी द्विबंध O को ऐसे लगाकर ऐसे लिखेंगे, इस प्रकार से नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ आर लगेगा। क्या लगेगा? कार्बन। और ऐसे लगा देंगे तो द्विबंध हो जाएगा। तो इसको कीटोन समूह कहा गया। हालांकि जब यह कीटोन समूह होगा कि दोनों तरफ क्या लग जाए? कार्बन। जब तक इस समूह के दोनों तरफ कार्बन नहीं लगेगा तब तक हम उसको कीटोन नहीं कहेंगे। नहीं तो इसको एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक और एस्टर, और फिर जाकर क्या होगा? यह कीटोन। क्लियर है? तो लिखा जाए परिभाषा, देखो, जब, कब, जब कोष्टक में सी एकल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, सी एकल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ से से दो समान या भिन्न भिन्न, दो समान या भिन्न भिन्न, समान या भिन्न भिन्न एल्किल या एरिल, एल्किल या एरिल समूह जुड़े होते हैं, एल्किल या एरिल समूह जुड़े होते हैं, एल्किल या एरिल समूह जुड़े होते हैं, तो उसे कीटोन कहते हैं। तो उसे कीटोन कहते हैं। हो गया? कीटोन कहते। कीटोन का सामान्य सूत्र, कीटोन का सामान्य सूत्र RCOR होता है। भैया बता दिया करो कि कोचिंग पढ़ते हैं सुबह सुबह। RCOR डैश होता है। कीटोन का सामान्य सूत्र RCOR डैश होता है। हो गया? इसका प्रथम सदस्य एसीटोन है, इसका प्रथम सदस्य एसीटोन है। चलो जी, कुछ फार्मूले को चेक करते हैं, जानते हैं क्या कैसे होगा। इसका प्रथम सदस्य एसीटोन है। हो गया ना? हम देखो यहां पे इकट्ठा कर दिए, सी द्विबंध ओ करके भी लिख सकते, चाहे इकट्ठा ऐसे करके। बड़ा वाला वो लिखना, गलती से छोटा नहीं बना देना ऐसे। आर, वाह रे यार, RCOR डैश ऐसे नहीं लिख देना, ये गलत है। ये कोबाल्ट बन जाएगा छोटा हो, बड़ा वाला वो रहेगा, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये गलत है। ठीक, तो चलो फार्मूला बनाते हैं। सबसे पहला नंबर, एक तरफ CH3, सी द्विबंध O, O CH3, दोनों तरफ क्या लगा भैया? CO से कार्बन। यह रहा कीटोन समूह, CH3, CH3, सी द्विबंध O, CH3। क्या रहा विशाल? एसीटोन, है ना? दोनों तरफ अगर हम लग दें CH3, CH3, सी द्विबंध O, CH2, CH3, तो भी क्या है? कीटोन। ध्यान से देखो, कहा गया है कि एल्किल या एरिल। एरिल का मतलब भैया बंध श्रृंखला, बंध श्रृंखला का मतलब कुछ ऐसा हो गया। यह सी द्विबंध O,
ये लग गया, इसको भी हम क्या कहेंगे लल्ला, कीटोन। ये चारों का चारों क्या है, कीटोन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि दोनों तरफ CO के कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, कार्बन कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कीटोन कहेंगे। इस कीटोन का ये जो पहला सदस्य है इसका नाम होता है एसीटोन। क्या नाम है इसका, एसीटोन। और आईपीएसी नाम के अंतर्गत इसका नाम यदि लिखोगे तो मेथ एथ प्रोपेनोन हो जाएगा। आईपीएसी के तहत क्या हो जाएगा इसका नाम, प्रोपेनोन, क्योंकि सीओ को क्या कहते हैं, ओन कहते हैं। इसका नाम काउंटिंग किधर से करेंगे, उधर से ना जिधर से न्यूनतम अंक की प्राप्ति होगी, इसको -2 प्रोपेनोन, 2 प्रोपेनोन। काउंटिंग 1 2 3 4, 4 कार्बन का नाम ब्यूट एन, और दूसरे पे क्या लगा है, ओन, 2 ब्यूटेनोन। इसका नाम मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, 5 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन, धन ओन, 3 पेंटेनोन, 1 2 3 4 एंड 5 डाइफेनिल कीटोन। क्या लिख सकते हैं, देखो तीन तीन अभी नाम लिखने का और तरीके बताएंगे। डाइफेनिल, डाइफेनिल, और क्या हो जाएगा, कीटोन। देखो इसको भी क्या नाम लिख सकते थे, इसका या में दूसरा नाम क्या लिख सकते थे, एथिल मेथिल कीटोन। किसका क्रियात्मक समूह, कीटोन का ना, तो एथिल मेथिल कीटोन, एथिल मेथिल कीटोन। यह इसका साधारण नाम आईपीएससी नाम हो गया। यह आईपीएससी या साधारण कर सकते हैं, यह साधारण और यह आईपीएससी। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है ना, कि चार्ट बनाकर बताएं कि आईपीएससी या साधारण है, फर्क तो समझ सकते हो, इतने तो चालाक हो ही। इसका क्या लिखेंगे, कहां पर, 1 2, अच्छा हाँ सॉरी सॉरी भारी मिस्टेक, एथिल एथिल, दोनों तरफ एथिल एथिल है, तो क्या लिखेंगे या में इसका नाम डाई एथिल, और सीओ के लिए क्या लग जाएगा, कीटोन, डाई एथिल कीटोन। बातें समझ में आ गई, तो एग्जाम्पल फटाफट लिख दो। फटाफट उतारो बच्चा। चलो भैया, अब इसी कीटोन में हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, एसीटोन के बारे में। एसीटोन या इसी को क्या कहते हैं हम लोग हैं, प्रोपेनोन। ए बच्चा बतियाओ नहीं, लिखो प्रोपेनोन। सबसे पहला नंबर सूत्र CH3CO CH3, या इसी को हम लिख सकते हैं CH3CO CH3, या इसी को हम लिख सकते हैं CH3 का होल का ट्वाइस CO। लिखने के कई सारे तरीके हैं। दूसरा नंबर अणु भार M = 12 गुणते 3 + 1 गुणते 6 + 16, कैलकुलेट करना जी। तीसरा नंबर संरचना, संरचना बोले तो साही चना, क्या हो जाएगा, C एकल बॉन्ड H एकल बॉन्ड H एकल बॉन्ड H, C द्विबंध O C एकल बॉन्ड H एकल बॉन्ड H एकल बॉन्ड H। चौथा नंबर बनाने की विधि, इसके बाद में आ जाएगी बनाने की विधि। और बनाने की विधि में पहली हेडिंग सबको पता है क्या होती है, प्रयोगशाला विधि। तो बैठ कर क्या करे हो तुम लोग, लिखने के लिए संगमा बोले हम तो, अलग से नहीं होता, भेजवाएं। एसीटोन या प्रोपेनोन बनाने की विधि में सबसे पहला नंबर चलेगा हम लोगों का प्रयोगशाला विधि द्वारा एसीटोन का निर्माण, प्रयोगशाला विधि द्वारा एसीटोन का निर्माण। चलो जी चित्र बना रहे हैं, 1 मिनट बस हमको समय दे दो बनाने के लिए। ओफो, सही बना था पहली बार ही।
नहीं बच्चा, रुक जाओ। चलो जी, बनाना स्टार्ट कर सकते हो जैसे हमने बनाया है। कैसे बनी करा, जैसे हमने बनाया वैसे ही बनाओ भैया। तुम लोग कला से पढ़े हुए स्टूडेंट हो। कला से पढ़े थे ना, कि काला से पढ़ लिए थे? काला से नहीं ना। देखो बनाओ, साथ में बनाते, चलो फटाफट। छोटा सा चित्र है, ज्यादा कोई लंबा चौड़ा नहीं है। अच्छा, एल्डोल संघनन जो हमने दिया था, लिखे क्रॉस एल्डोल। विशाल, मुस्ताक, क्रॉस एल्डोल का रिएक्शन कंप्लीट हुआ सबका? ओहो, इसका जो कोनिकल फ्लक्स से नीचे चला जाएगा, पता नहीं रिकॉर्ड में आएगा कि नहीं, देख लेना जी। यहाँ पे नीचे कोनिकल फ्लक्स का है। ये जल संघनित्र है। जल संघनित्र गड़बड़ बन गया, लेकिन बना लो, क्या करें। बस 1 मिनट भैया। अच्छा, लो बच्चा, डर के हट गए। ये जो नीचे हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, लेकिन देखा जाएगा, अभी समय रहेगा तो हो जाएगा उसी समय। ये कोनिकल फ्लक्स का है। 2 बजे नहीं तो शाम को तो हो ही जाता है अपलोड वीडियो डेली। शाम को 7 बजे, 7:30। क्यों नहीं हो गया था कल? 1:45 कल वीडियो अपलोड हो चुका था। अब संडे को भी तो चाहिए कुछ। ये है बर्नर। चित्र बहुत कम पूछता है, इसी का चित्र पूछा जा सकता है बच्चा, ठीक है ना? पूछ रही थी ना, वो चित्र इसी का ही पूछा जा सकता है। चित्र नहीं पूछता है पेपर में। एसीटोन का हल्का होता है, छोटा होता है, तो इसी का पूछा जा सकता है चित्र। बाकी सेल वगैरह अन्य का प्रयोगशाला वाला अब तक तो पहले बहुत पूछा जाता था, पिछले 2 सालों से चित्र बंद कर दिया है पूछना। छोटा है, आ सकता है। नीचे लिखते हैं, चिपक जा रहा है इसी में। पिछले 2-3 सालों से बंद है चित्र पूछना बच्चा, लेकिन क्या भरोसा, पूछ ले, तुम अपने तरफ से तैयार रहो। तो एल्डोल तो हम कब बोल रहे थे? नहीं, 1-2 सेट में अपने क्षेत्र में नहीं आया था, गाजीपुर वाले सेट में, अन्य क्षेत्र में आया था। रिटार्ट इसको कहते हैं, ये रिटार्ट है हर एक क्षेत्र में। चलो समझते हैं, चित्र बिल्कुल ही आसान है। विशाल, कितना समय लगेगा?
हो गया? चलो देखो जी, देखो चित्र रहेगा ऐसे ही, बनाते रहना आराम से, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसका यह नाम रिटार्ट है। रिटार्ट में क्यों लिया गया, क्यों नहीं गोल पेंदी का फ्लक्स लिया गया? क्योंकि कैल्शियम एसीटेट लिया गया है। कौन लिया गया है? कैल्शियम एसीटेट। और कैल्शियम एसीटेट सॉलिड होता है और अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है, इसलिए रिटार्ट के अंदर रखा गया। रिटार्ट उच्च ताप से होता है, ज्यादा तक ताप को सह लेता है, डायरेक्ट टेम्परेचर को, इसलिए रिटार्ट में रखा गया। कोनिकल फ्लक्स रखा जाता, सॉलिड स्टेट में होता, ज्यादा गर्म करते चटकने की संभावना रहती कांच को जो होता है, ठीक है ना। फ्लक्स वाला गोल पेन पतला कांच का, ये मोटा कांच का बना होता है जो हाईली टेम्परेचर को सह सकता है। तो रखकर जब कैल्शियम एसीटेट को परिभाषा कैसे लिखेंगे, एकदम छोटा सा खुद से लिखोगे इसको, परिभाषा लिखाएंगे नहीं जी, प्रयोगशाला का किसी परिभाषा, हाँ बता रहे हैं कि सर्वप्रथम रिटार्ट में कैल्शियम एसीटेट को रखकर बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। हो गया। और जब बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं तो एसीटोन की क्या प्राप्त होती है? वाष्प, जिसे जल संघनित्र में भेजकर ठंडा करके द्रव में परिवर्तित कर लेते हैं और उसे कोनिकल फ्लक्स में एकत्रित कर देते हैं। कितना बड़ा है, लिखवा ही देते हैं ना, बड़ा लिखवा देते हैं, छोटा रहता तो तुम लोगों को छोड़ देते हैं। चलो लिखो, सर्वप्रथम रिटार्ट में सर्वप्रथम रिटार्ट में, फास्ट लिखो, रिटार्ट, रिटार्ट में कैल्शियम एसीटेट को भरकर, सर्वप्रथम रिटार्ट में कैल्शियम एसीटेट को भरकर बर्नर की सहायता से, बर्नर की सहायता से बर्नर की सहायता से उच्च ताप पर गर्म करते हैं। बर्नर की सहायता से उच्च ताप पर गर्म करते हैं। हो गया। जिससे जिससे एसीटोन की वाष्प प्राप्त होती है, जिससे एसीटोन की वाष्प प्राप्त होती है, प्राप्त होती है, जिसे जल संघनित्र में भेजकर, जिसे जल संघनित्र में भेजकर, जल संघनित्र में भेजकर ठंडा करके, ठंडा करके द्रव में परिवर्तित कर, ठंडा करके द्रव में परिवर्तित कर कोनिकल फ्लक्स में एकत्रित कर लेते हैं। ठंडा करके द्रव में परिवर्तित कर कोनिकल फ्लक्स में एकत्रित कर लेते हैं। कठिन परिभाषा है भला, न परिभाषा कठिन न चित्र कठिन है जी। ठंडा करके कोनिकल फ्लक्स में, ठंडा करके द्रव में परिवर्तित कर कोनिकल फ्लक्स में एकत्रित कर लेते हैं। हो गया। चलो रिएक्शन देखते हैं भैया, क्या है जी, CH3COO का होल का ट्वाइस Ca है ना स्मॉल, और इसको गर्म किया जा रहा है। जरा देखना, हंसते मुस्कुराते बताना, CH3COO, CH3COO और Ca को अलग कर दिए, होल का ट्वाइस है ना, दो बार अलग अलग लिखा जा सकता है, लिख दिए। हमको एसीटोन बनाना है, एसीटोन के लिए क्या चाहिए जी, CH3CO, CH3, जिसकी आवश्यकता निकाल दो उसको। हमको इतना ये चाहिए और एक CH3 चाहिए, यही ना, CH3CO और साथ में क्या चाहिए, CH3, तो लगा दो जी, क्या हो गया, CH3CO, CH3, देखो मिल गया ना। बचा क्या रह गया लल्ला, एक Ca बचा, एक कार्बन बचा, और ऑक्सीजन कितना बच गया, 2 और 1 3। तो जरा बताओ इससे मिलकर कौन सा यौगिक बनता है, CaCO, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है ना, बन गया, और बन क्या गया हमारा एसीटोन, और ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट, एसीटोन प्राप्त हो गया। छोटी सी रिएक्शन थी, क्या कोई बड़ी रिएक्शन है भला, उतार लो फटाफट, फटाफट लिख बच्चा रिएक्शन।
आइसोप्रोपिल एल्कोहल है, क्यों 2 डिग्री है इसलिए। और कैसे 2 डिग्री पहचान रहा है? OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वहां से कार्बन की कितनी श्रृंखला निकल रही है? 2 श्रृंखला। ये OH ही तो है, जहां से जुड़ा कार्बन की 2 डिग्री के लिए नाम क्या लगता है? आइसो लगता है। अरे इतना जल्दी मत भुला जाओ, तुम सही बताया। अब इसका हम क्या कराएंगे, सबको पता है भैया, एल्कोहल को जब भी कहीं भी कभी भी किसी भी तरीके से रिएक्शन दे, 1 मिनट सुनो, कहीं पर भी OH को बदलना बात कर दे, OH COH को कभी भी कहीं पर भी बदलने की बात करेगा, CO में, C द्विबंध O में, COH को C द्विबंध O में बदलने की बात करे कहीं पर भी एल्कोहल को, तो इसका मतलब समझ लो कार्बोक्सिलिक या कीटोनियाल्डिहाइड में बदलने की बात किया जाएगा। तो एक बात हमेशा याद रखना, हम वहां पे किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? Cu या Ag का। Cu लेंगे तो कितना डिग्री? 300, और Ag लेंगे तो कितना डिग्री? 400। दोनों में से कोई एक उत्प्रेरक ले सकते हैं जी। याद करो, फॉर्मेल्डिहाइड में भी हमने बनाया था, मेथिल एल्कोहल लिया था, एसिटाल्डिहाइड में भी हमने लिया था, और आज हम एसीटोन में भी फिर से ले रहे हैं। फॉर्मेल्डिहाइड में मेथिल लिया था, एसिटाल्डिहाइड में एथिल एल्कोहल लिया था, और यहाँ पर हमने क्या लिया है? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। कुछ नहीं होगा जी, ये टाटा करते हुए यहां से निकलेगा, ये बॉन्ड इधर घूम जाएगा, कार्बन का 1 2 3 4 और एक कितना हुआ? 5, पुराना H निकल जाएगा, तो H प्लस H माइनस मिलकर क्या बना लेगा? H2, और यहां पर बन जाएगा CH3 अद्विबंध O बन जाएगा, प्लस H2 निकल जाएगा। अब कहोगे सर नहीं रट्टा मार बता दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि रट कर भी तो याद करना पड़ता है हम लोगों को है। तो ऐसे याद करने के लिए क्या कर सकते हो, इसको यहाँ में लिख सकते हो CH3CH OH CH3, प्रेजेंस ऑफ कॉपर सिल्वर 300 डिग्री सेल्सियस और 400 डिग्री सेल्सियस, क्या बन जाएगा? CH3CO CH3 प्लस निकल जाएगा H2। क्लियर हुआ? यहां से H निकल गया, वो बच गया, यह कोष्टक है, सी मत समझ लेना। क्लियर हुआ ना? चलो परिभाषा लिखा जाए, देखो आइसोप्रोपिल एल्कोहल को कॉपर या सिल्वर की उपस्थिति में, आइसोप्रोपिल एल्कोहल को कॉपर या सिल्वर की उपस्थिति में, कॉपर या सिल्वर की उपस्थिति में 300 या 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो 300 या 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो एसीटोन प्राप्त हो जाता है, एसीटोन प्राप्त हो जाता है। रिएक्शन फटाफट एकदम स्पीड से काम किया जाए, आज बनाने की सारी विधियां खत्म कर। क्या हुआ? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के द्वारा, तीसरा नंबर, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के द्वारा। ये भैया अब लिखना बाद में, अब पूरी बात समझो। ऊपर देखो इधर, 2 तरीके से बनाया जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। ए नंबर होगा प्रोपिलीन या प्रोपाइन के द्वारा बनाएंगे, पहला नंबर। और बी नंबर जो होगा, दूसरा नंबर, इसमें बनाया जाएगा 2-ब्यूटीन-2,3 डाई मेथिल के द्वारा बनाया जाएगा। इन 2 विधियों के द्वारा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब यह हुआ कि जिसमें द्विबंध और त्रिबंध क्या किया जाए? पाया जाए, उसी को कहेंगे ना। तो पहला नंबर है प्रोपिलीन या प्रोपाइन, जिसको कहते हैं। प्रोपाइन का मतलब कितना हुआ? 1 2 3 कार्बन, एक ट्रिपल बंध, बाकी तो सिंगल लगा दो, एक हाइड्रोजन कंप्लीट, 3 हाइड्रोजन, इसी का नाम है प्रोपिलीन या प्रोपाइन। इस प्रोपाइन का अभिक्रिया H2O के साथ करा देंगे। किसके साथ करा देंगे? H2O के साथ, तनु
H2SO4 के प्रेजेंस में HgSO4 की प्रेजेंस में क्रिया कराएंगे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और मर्क्यूरस सल्फेट की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। तो जब क्रिया कराएंगे तो होगा कुछ नहीं लल्ला, यहां से ये दोनों हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा। तो जरा नीचे रिएक्शन समझते हैं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH है, दो हाइड्रोजन इससे कब जुड़ेगा जी? जब इसका बॉन्ड टूटा होगा तब तो। ऑलरेडी 4 है तो 2 पाई क्या हो गया? टूट गया। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई एक क्या होता है? सिग्मा। दोनों पाई टूट गया। इसको कितने बंद की कमी? 2, और यहाँ पे 1 और 1 2 हाइड्रोजन हमने जोड़ दिया। इसका तो मामला तय हो गया। लेकिन क्या इसका 4 हो पाया क्या? बचा कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना बनाता है? 2 बॉन्ड। यहां पर आएगा ऑक्सीजन, कहेगा कि हम है ना, चलो साझेदारी करते हैं। तो दो की क्या कर लेंगे? साझेदारी। क्या बन गया? CH3 C द्विबंध O और बन गया CH3, बन गया एसीटोन। यही है हमारा हंसता मुस्कुराता हुआ एसीटोन। सीधा साधारण सी क्या परिभाषा हो जाएगी कि जब प्रोपिलीन की अभिक्रिया जल के साथ, जब प्रोपिलीन की अभिक्रिया जल के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तथा मर्क्यूरस सल्फेट HgSO4 को क्या कहते हैं? मर्क्यूरस सल्फेट की उपस्थिति में कराते हैं तो एसीटोन प्राप्त होता है। चलो दूसरी नंबर देख लो, लिखना नहीं अभी, दोनों के एक साथ लिखवाएंगे, डोंट वरी, घबराओ नहीं, पहले समझ लो। 2 ब्यूटीन 2,3 डाइमेथिल, इसका मतलब कुछ समझना ऐसी होगी। CH3 CH3 द्विबंध CH3 यही है ना? काउंटिंग करो, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 कार्बन का नाम ब्यूट, दूसरे पे क्या लगा है? इन। 2 ब्यूटीन और दूसरे पर और तीसरे पर दोनों मेथिल मेथिल, तो 2,4 डाइमेथिल बन गया ना। इसी का नाम है 2 ब्यूटीन 2,3 डाई मेथिल से कराया जाएगा। इसकी क्रिया ओजोन के साथ, क्या लिख रहा है? O3 ओजोन के साथ कराएंगे। CCl4 के प्रेजेंस में कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और तुमको बता देते हैं अभी कि यह ओजोनाइड बनाता है। क्या बनाता है? ओजोनाइड। ओजोनाइड का मतलब हुआ लल्ला कुछ इस तरीके से, बीच में का सारा बॉन्ड टूट जाता है। CH3 बीच में O, एक O लगेगा इधर, एक O यहां पर, एक O यहां पर लगकर ओजोनाइड का मतलब ऑक्सीजन सभी जुड़ जाता है बीच में आकर चारों तरफ से ऐसे। यह दोनों अष्टक पूरा करने के लिए इसमें बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, छोड़ दिए, ठीक है ना? तो इस तरीके से बॉन्ड बनाता है और यहां पे यह टूट जाता है और टूटेगा, ये यहां से निकल गया जी। देखो थोड़ा तेजी से रिएक्शन घर पे जाकर आराम से करें। देखो क्या हुआ? CH3CO दिख रहा है ना? इधर देखो, CH3CO CH3CO ओजोनाइड होता है, ये दुर्बल होता है। ओजोनाइड टूट गया और क्या बना लिया? CH3 है ना? और एक लगा हुआ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से याद देखो, इस कार्बन के पास एक, इस ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो दोनों आपस में क्या कर लेंगे? एक की साझेदारी। तो C द्विबंध हो और CH3C द्विबंध हो, कितनी बार बना? 2 बार, और एक क्या निकल गया यहां से? नवजात ऑक्सीजन। परिभाषा से क्या होगी सुन लो। जब 2 ब्यूटीन 2,3 डाइमेथिल की अभिक्रिया ओजोन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड को उपस्थिति में कराते हैं तो ओजोनाइड प्राप्त होता है, जो अस्थायी होने के कारण एसीटोन में क्या हो जाता है? टूट जाता है। बात समझ में आ गई है? रिएक्शन पूरा यहां पर है।